हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने ऑलरेडी ट्राइब्यूनल्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है। हमने ये भी देखा कि ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कब हुआ। देखिए, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स एक्ट 2010 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडीज। हमने ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स के वीडियो में देखा कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं। हर ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं अपना पावर एक एक्ट से लेता है, वहां से ग्रैब करता है। तो एनजीटी जो है 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत ये काम करता है। It was set up for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources. हमने ये भी कहा कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स खोले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, बाकी दूसरे कामों के लिए भी अलग। हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 323B को इंसर्ट किया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इशू से डील करने के लिए ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। तो एनजीटी जो है वो स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशूज या फिर कंप्लेंट से डील करता है। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी इश्यूज हैं वो सभी एनजीटी ही डील करता है। पोल्यूशन से रिलेटेड हो, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितने भी इश्यूज हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सभी एनजीटी ही देखता है। It also ensures enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to person and property। जाहिर सी बात है कि ट्राइब्यूनल्स होते ही हैं कि अपने डिस्प्यूट्स को ले जाया जाए, अपने प्रॉब्लम्स को ले जाया जाए, अपने ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवाया जाए। तो एनजीटी जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है, एक सिविल कोर्ट का दर्जा रखती है। तो ये एनफोर्स भी करती है लीगल राइट जो लोगों के अग्रीड किए जाते हैं, वायलेट किए जाते हैं, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके पर्सन और प्रॉपर्टी को अगर किसी भी तरीके का डैमेज हो तो कॉम्पेंसेशन भी दिलाती है। The tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of application or appeals finally within 6 months of filling of the same। देखिए, हर ट्राइब्यूनल जो एक ट्राइब्यूनल बनाता है, एक ट्राइब्यूनल के एक्ट के तहत वहाँ पर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है। तो एनजीटी के एक्ट में भी टाइम फ्रेम दिया गया कि विद इन 6 मंथ जो है जो कोई भी अपील आती है यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ। 6 मंथ्स का थ्रेशोल्ड दिया गया है। इसे रेयरली जो है क्रॉस किया जाता है। अगर क्रॉस किया जाता है तो स्पेशल परमिशंस की जरूरत है। अगेन एनजीटी जो है आपको स्पेशल परमिशंस दे सकता है। न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग। तो इसका मेन हेड जो ऑफिस है, जो एनजीटी का ट्राइब्यूनल होता है, वो दिल्ली में है, प्रिंसिपल प्लेस जिसे कहा जाता है। एंड भोपाल, पुणे, कलकत्ता एंड चेन्नई शैल ऑल्सो बी अदर टूर प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो दिल्ली के अलावा ये भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी जो है इसके बेंचेस होते हैं। ये ट्राइब्यूनल वहाँ भी बैठक करता है, वहाँ भी ये एनवायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड इश्यूज से डील करता है और उन्हें डिस्पोज करने की कोशिश करता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।